लास्ट 2 ईयर से ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हुई है और कोई जॉगिंग वॉगिंग करी है, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इसलिए सर्जरी की तरफ हमने रुचि बनाई थी और सक्सेसफुल है। ओके, पहले हम आजाद आपसे पूछते हैं, आपने भी अपना बेरियाट्रिक सर्जरी कराया था, गैस्ट्रिक बाईपास ही कराया था, तो थोड़ा सा मुझे बताइए अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 40 है। तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम कैसे क्या रहा आपको? ओबेसिटी मेरी भी 2-3 साल में एकदम से बढ़ गई थी। पिछले 4 साल पहले मैंने ऑपरेशन कराया था। कितना वजन था, कितना हो गया था? 227 था, 127 ले गया है, 100 किलो कम हो गया। तो उससे पहले कुछ तो ट्राई किया होगा आपने कि हाँ दवाइयों से? गया, जो दवाई भी नहीं है, लेकिन 2-4-5 किलो 10 किलो तक घट जाता था, फिर बढ़ जाता था। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कैसे आपको लगा कि नहीं अब मुझे कंसीडर करना चाहिए? कोई मोटिवेटिंग फोर्स रही होगी आपकी? हमारे डॉक्टर्स ने मुझे उन्होंने हमें गाइड करा था कि आप इस तरफ रुझान बनाओ, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात करी थी, डॉक्टर साहब ने इसकी सर्जरी करी है। देखो ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, थोड़ा सा मन में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं पिछले 4 साल से इसे देख रहा हूँ, अपना वजन बहुत कम हो गया और बहुत अच्छा फील होता है। पहले क्या क्या प्रॉब्लम आती थी वजन के अलावा? बैठ नहीं पाते थे, उठने बैठने प्रॉब्लम थी, चलने में दिक्कत थी, खा भी नहीं सकते थे सही से, सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस फूलता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या सोते हुए खर्राटे या उस वक्त सांस अटकने का भी शिकायत रहता था? आते थे और सांस रुकने में प्रॉब्लम आती थी, मतलब सांस रुक भी जाता था। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आपका ऑपरेशन नहीं हुआ था तो एक लाइफ स्टाइल होती है, मतलब एक 40, तो आपने उसके बाद अपने लाइफ स्टाइल? पूरे दिन बैठा रहता था, अब मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूँ, 12 घंटे मेरी खड़े होकर ड्यूटी रहती है। तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं अभी? नहीं, एक्सरसाइज वगैरह बिना किसी एक्सरसाइज से घटा है। मैंने कोई जिम नहीं करा है, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई वॉकिंग नहीं करी। हाँ। सिर्फ इस थेरेपी से हुआ जो सर्जरी 100 kg जो घटा वो इसी से ही घटा। खाने पीने में क्या बदलाव आया आपके? डाइट बहुत कम हो गई। जैसे पहले क्या लेते थे? जैसे पहले मैं सारे दिन कुछ ना कुछ खाता रहता, हर 1 घंटे में चाहिए था। भूख लगती थी या बस ऐसी क्रेविंग होती? भूख भी नहीं लगती थी, मुझे लगता है कुछ खा लो। हाँ। बॉडी जो है वो डिमांड नहीं करती, लेकिन लगता है सड़क पे भी जो चाट बेचने वाला जा रहा है या कहीं से समोसे मंगा लो, कुछ भी खा लो, मतलब कुछ खाने को चाहिए था। अब ऐसा नहीं है। अब इस ऑपरेशन के बाद जो है लगभग लोग मानो कि 1 चपाती एक बार में खाई जाती है और उससे पेट भर जाता है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन रहता है, दोबारा ऐसा नहीं लगता कि और चाहिए। जो खाते हैं तो क्या अभी आप नॉर्मली उतना ही जो बोलस है, मतलब जितना कौर पहले ले लेते थे वैसे ही छोटे छोटे कौरों में आपको खाना? नहीं, कौर शुरू में तो छोटा रहता है, फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे आप, लेकिन मतलब खाना जो है वो कम ही खा पाएंगे। मतलब एक टाइम में 1 रोटी की डाइट रह जाती है। अभी भी 1 रोटी की डाइट है 4 साल के बाद? हाँ। अच्छा, कोई आपको कमजोरी वगैरह रही? कुछ नहीं, कुछ भी कमजोरी कोई नहीं? कमजोरी नहीं, जैसे कहते हैं विटामिन की कमी हो जाती है? मैंने ना कोई विटामिन लिया, ना कोई मिनरल्स लिया है, कोई दवाई नहीं करी, सिर्फ जो टांके कटने तक एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया था, वो भी 100 mg की एंटीबायोटिक खिलाई थी कोई। हाँ हाँ। तो वही खाई थी, उसके बाद तो जैसे पहले भी घर में एक ऑपरेशन हो चुका था तो आपको काफी कुछ आइडिया था, फिर भी एक मैंने इनको ही करके दिया। हाँ, एक डर तो लगता ही है कि पता नहीं कैसा होगा ऑपरेशन, क्या होगा, तो वो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी आपको के समय थोड़ा डर लगा था। हाँ, अब ऐसा कोई नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ 2 दिन हुए हो, मेरे ख्याल से ऑपरेशन के अगले दिन से हमने आपको पानी पीना अलाउ कर दिया है ना? एक बार आप पी के दिखा सकते हैं, आप कैसे सिप्स में लेते हैं पानी? बिल्कुल बेबी सिप में। ज्यादा पानी पियेंगे ना यहाँ अटक जाता है। अच्छा, ये कि जैसे पहला ऑपरेशन तो मुरादाबाद में हुआ था, अभी जैसे आपने यहाँ पे ऑपरेशन कराया तो फर्स्ट टाइम आप मेरे ख्याल से न्यूटीमा आए हैं जी, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये भी थोड़ा अच्छा बेटर है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मोटापे से होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके निजात के बारे में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मोटापा सारी बीमारियों का घर है। खास तौर से बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी और जोड़ों की दिक्कतें। कुछ लोगों को रात को सोने में भी प्रॉब्लम होती है मोटापे की वजह से। जब लोगों को अत्यंत मोटापा हो जाता है, जिसको वह अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से सही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम एक सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, वो है बेरियाट्रिक सर्जरी, जो कि वजन घटाने के लिए तो होती ही है, साथ में इन बीमारियों को भी सही करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज या मधुमेह की। अगर किसी मरीज को मधुमेह है और साथ में अत्यंत मोटापा है, तो गैस्ट्रिक बाईपास नामक ऑपरेशन से
ओबेसिटी तो सही की जा सकती है, मोटापा तो कम किया ही जा सकता है, साथ में शुगर भी पूरी तरह से सही की जा सकती है। वह शुगर पूरी तरह सही हो सकती है या रेमिशन में जा सकती है। रेमिशन में जाने का मतलब ये है कि वो 5-6 साल तक सही रहेगी और उसके बाद कुछ हल्की होकर जितनी परेशान अभी कर रही थी उससे कम परेशान करते हुए वापस आ सकती है, जिसके लिए कम डोज में दवाइयाँ लेकर ही मरीज को आराम मिल जाएगा। अब मैं इस ऑपरेशन की विधि के बारे में बात करता हूँ। पहली चीज तो आपको किसी एक्सपीरियंस सर्जन से मिलना होगा जो आपको देख के डिसाइड कर पाए कि आपको इस ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। इसके लिए हम BMI कैलकुलेशन करते हैं, साथ ही हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस भी करते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है। साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि आप बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं। कहीं इस ऑपरेशन से आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, कहीं इस ऑपरेशन से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा कि जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, तो हम आपको पहले से बताते हैं। इस ऑपरेशन में दूरबीन विधि से जो है 4 सुराख बनाए जाते हैं पेट के ऊपर, जिनके जरिए से आंतों के अंदर ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज होता है। जिन लोगों को बहुत कम खाना खा के और सिर्फ पानी पी के भी वेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के अंदर हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं अपना। तो इस ऑपरेशन से एक तो हम खाने की मात्रा कम कर देते हैं, साथ में हार्मोनल चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से तेजी से वेट घटता है। ऑपरेशन के लिए मरीज अगर 150 किलो का है फर्ज करें, तो अंदर जाएगा 150 किलो का ऑपरेशन थिएटर में, वापस भी 150 किलो का आएगा, पर अगले 6 महीने में धीरे धीरे उसका वजन कम होगा, जिससे कि उसके मूवमेंट, उसका काम करने की क्षमता, उसकी और बीमारियां कम होंगी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे बेनिफिट होगा। ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये किसी को सुंदर दिखाने के लिए नहीं की जा रही है, ये उन मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए की जाती है जो कि किसी भी आदमी की लाइफ को शॉर्टन करती हैं, छोटा कर देती हैं। अच्छा, इस ऑपरेशन में हॉस्पिटल में नॉर्मली 2 से 3 दिन रहना होता है। मरीज ऑपरेशन वाले दिन ही शाम को उठ के बैठ सकते हैं, अगले दिन चलने फिरने लगते हैं। खाने पीने का ढंग जरूर फिर से सीखना पड़ता है, क्योंकि हम जो खाने की थैली है उसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाना एक बार में नहीं खा सकते, जैसे कि हम लोग जल्दी में खाते हैं सभी लोग अपनी डेली लाइफ में। उस चीज़ को फिर से सीखना पड़ता है कैसे खाना है। ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन में छुट्टी हो जाती है, सब अपने घर चलते हुए जाते हैं और धीरे धीरे जो अगर हमारे बताए हुए दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे वज़न कम होने लगता है। वज़न कितना कम होता है, डायबिटीज़ कितनी सही होती है, ये हर मरीज में डिफर करता है, पर ऑन एन एवरेज 60 to 80% जो आपका एक्सेस वेट है, मतलब कि समझ लीजिए आपका नॉर्मल वेट 60 किलो होना चाहिए और आप 110 किलो के हैं, तो आपके अंदर 50 किलो फालतू वजन है। तो अगर हम एवरेज देखें तो उस 50 में से 30 से 40 किलो वजन घट जाता है पहले 6 महीने से साल भर में इस ऑपरेशन को कराने के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं बार बार वो ये है कि क्या इस ऑपरेशन से कोई साइड इफेक्ट है? जी हाँ, साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं, पर हमको हमेशा हर चीज में ये देखना होता है कि बेनिफिट्स बड़े हैं कि रिस्क बड़े हैं। तो इस ऑपरेशन में बेनिफिट्स बड़े हैं, इसलिए क्योंकि रिस्क बहुत छोटे हैं। रिस्क ऑपरेशन के दौरान कोई चीज अगर हो सकती है तो उसके लिए पहले से जांच की जाती है। हर मरीज का हार्ट का चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, खून की जांचें बेहोशी वाले डॉक्टर पहले से देखते हैं, इस बात को असेस करते हैं कि ज्यादा रिस्क तो नहीं है। नॉर्मली इस ऑपरेशन में उतना ही रिस्क होता है जितना कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में होता है। ऑपरेशन के बाद क्योंकि खाना पीना बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से मरीज के अंदर जो कैलोरीज तो कम जा रही हैं, पर कुछ चीजें जो असेंशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कुछ विटामिन और मिनरल्स हो गए, वो जो कि खाने में पहले से ही कम होते हैं, अगर हम कम खाना दे रहे हैं तो वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए अलग से टैबलेट्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, खास तौर से पहले 6 महीने तक। पहले 6 महीने के बाद खाने की क्षमता बढ़ जाती है, खाने की थैली थोड़ी फैल जाती है, जिसकी वजह से लोग अपना न्यूट्रिशन सिर्फ खाने पीने में ही ध्यान रख के ज़्यादा पौष्टिक खाना लेके रख सकते हैं। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद हर साल एक बार जांच होनी चाहिए प्रोटीन्स की और विटामिन्स की, जिससे कि ये पता चल सके कि मरीज के अंदर कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे जिनको बाद में हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी हैं इस ऑपरेशन से। और अगर देखा जाए किसी को डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ के साथ जी रहा है,
तो उसे भी कई सारी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना पड़ता है, कई सारी दवाइयाँ रोज खानी पड़ती है, कई सारी जांचें करानी पड़ती हैं, डॉक्टर को समय समय पे दिखाना पड़ता है। उसके मुकाबले देखा जाए तो इसमें परेशानी और खर्चा दोनों ही कम है। अगर कंपेयर करें कि पूरी लाइफ डायबिटीज की दवाई कोई खाए और अगर हम एक ऑपरेशन से उसकी डायबिटीज छुड़वा दें या उसके जोड़ों का प्रॉब्लम सही कर दें, जिसके लिए आगे चल के हो सकता है उसे जोड़ बदलवाने पड़ते हैं, या उसका सांस का प्रॉब्लम सही कर दें जिसकी वजह से हो सकता है आगे उसे CPAP या वेंटिलेटर जैसी मशीन पे जाना पड़ता है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नमस्कार।